वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ साथ एक नया इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भारत की जनगणना 2011 भी शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट इस टॉपिक से भी पेपर में लगभग 7, 8, 10 क्वेश्चन रहते ही हैं। तो ये इस सब्जेक्ट की पहली वीडियो है, यानी कि भारत की जनगणना पार्ट 1। तो शुरुआत करते हैं इसकी। जो भारत में जनगणना की शुरुआत है भारत के परिप्रेक्ष्य में, वो कौटिल्य यानी कि चाणक्य महोदय यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसका वर्णन किया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य की आर्थिक गतिविधियों के आकलन हेतु जनगणना के आंकड़ों की उपयोगिता बताई गई है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बच्चों अर्थशास्त्र कौटिल्य का है। उसके बाद में जो दूसरा फैक्ट इम्पोर्टेंट है, अबुल फजल जो अकबर के दरबार में रहते थे और अकबर के बहुत खास मित्र भी रहे हैं, उन्होंने भी अपनी पुस्तक आईने अकबरी यानी कि जो अकबरनामा का तीसरा पार्ट है आईने अकबरी में जनगणना का उल्लेख किया है। आधुनिक पद्धति यानी कि वर्तमान की जो पद्धति है, आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित जनगणना सबसे पहले हम स्विट्ज़रलैंड देश में देखने को मिलती है, वो भी 1749 ईस्वी में स्विट्ज़रलैंड में आधुनिक पद्धति। लेकिन सबसे पहले कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को यह मिलती है। आधुनिक पद्धति तो हमने स्वीडन में देख ली। दशकीय जनगणना का कार्य, दशकीय यानी कि 10 साल में जनगणना का कार्य जो हुआ वो 1890 में USA संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। दशकीय जनगणना प्रतिवर्ष 10 साल में एक बार जब जनगणना होती है, ये कार्य सबसे पहले अमेरिका ने किया 1890 में। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना, ब्रिटिश भारत क्यों? क्योंकि बच्चों हम पहले ब्रिटिश देश के गुलाम थे। तो ब्रिटेन की जो देश है ब्रिटेन, उसने भारत में जो पहली जनगणना की वो 1872 में की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पेपर में आता ही आता है। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा कंटेंट और सब्जेक्ट अच्छा लगे तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए, तो ब्रिटिश के समय में भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। और उस समय भारत में अंग्रेज़ों के जो अधिकारी थे वो थे लॉर्ड मेयो। प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना, यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में दशकीय जनगणना होने लगी। दशकीय, जैसे अमेरिका में शुरू हुई दशकीय जनगणना, वो किसके समय में हुई? रिपन के समय में हुई। और सन है 1881 में रिपन ने इस दशकीय जनगणना को प्रारंभ किया। यहाँ के 2 क्वेश्चन बनते हैं कि भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में, और भारत में पहली दशकीय जनगणना 1881 में रिपन के काल में संपन्न हुई। 2011 पर आते हैं बच्चों। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। 15वीं, अगर हम जनगणना को काउंट करेंगे तो यह हमारी, जब से जनगणना भारत में होनी शुरू हुई 72 से, तो ये हमारी 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत के बाद, यानी कि जब हम स्वतंत्र हुए उसके बाद से ये हमारी कौन सी जनगणना है? 7वीं जनगणना है। कौन से वाली? 2011 की 7वीं जनगणना है। और 21वीं शताब्दी जब हम 2011 बोलते हैं तो एक जनगणना 2001 में हुई, 2001 में, और दूसरी जनगणना 2011 में हुई। यानी कि 21वीं शताब्दी में 2 जनगणना हुई। स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे 2011 की जनगणना हम याद करेंगे, क्योंकि जब तक नई जनगणना नहीं आती तब तक हम इसी जनगणना को याद करेंगे। 15वीं जनगणना का नारा
ये पेपर में पीसीएस के पेपर में आया है बच्चों। 15वीं जनगणना का नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये लाइन क्यों जुड़ी इसमें? इसलिए जुड़ी क्योंकि हम भूभाग में, क्षेत्रफल में, यानी कि मान लो ये पूरी पृथ्वी है और पृथ्वी में ये महाद्वीप हैं सारे साथ के साथ, उसमें हम मात्र 2.4% भूभाग रखते हैं। लेकिन भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% भाग रखती है। यानी कि पूरी दुनिया में अगर 100 लोग हैं, 100% लोग हैं, तो उसमें से 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं। जबकि हम भूमि कितनी रखते हैं? मात्र 2.4%। कथन और कारण में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते भी रहेंगे। भारत का क्षेत्रफल में स्थान 7वां है। देखिए 7वां, जबकि जनगणना में कौन सा है? जनगणना में हम चीन के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं। जनगणना में हम दूसरे स्थान पे हैं, लेकिन अगर हम भूमि देख लें तो उसमें भारत का जो क्षेत्रफल है वो 7वें स्थान पर आता है। प्रत्येक लाइन बच्चों पेपर में ये क्वेश्चन ही हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 221.08 करोड़ थी। ठीक है, हालांकि अब तो बढ़ गई है क्योंकि 2023 चल रहा है, ये पुराना है। अब नई जनगणना के आंकड़े आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 121.08 करोड़ थी। और ये जनगणना कितने देशों के बराबर है? देखिए, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान। यानी कि अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान, 6 देशों को मिलाकर भारत की जनसंख्या बनती है। यानी कि ये 6 देशों की जनसंख्या एक साइड और भारत की जनसंख्या एक साइड। तो हम इतने लोग हैं, और अब तो और भी ज़्यादा हो गए। अब हम अपनी बात करते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व में कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 5वें स्थान पर। यानी कि हम 2011 की जनगणना के अनुसार 19 करोड़ के आसपास हैं, 19 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा। और चीन, भारत, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। बात समझ में आई आपको बच्चों? यानी कि भारत की जो जनगणना है, जो जनसंख्या है, वो देशों की दृष्टि में 5वें स्थान पर आती है। हमसे ऊपर, उत्तर प्रदेश से ऊपर चीन, फिर भारत की टोटल जनसंख्या, संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या और इंडोनेशिया की जनसंख्या के बाद उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को एक देश बना दिया जाए तो हम पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर आएंगे। और अब तो हम और भी ज़्यादा संख्या में बढ़े होंगे। ये तो 2011 का आंकड़ा हमने आपको बताया है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा जनगणना का पहला टॉपिक और ये इंट्रोडक्शन था। इसके बाद कंटिन्यू आपको टाइम टू टाइम जनगणना के आंकड़े मिलते रहेंगे और आप इसे याद करते रहेंगे और मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी होती रहे। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।